मंच पर आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं राघवेंद्र सरकार के इस पावन दरबार पर। कोई भी शुभ कार्य के करे के पहले अपन अपन देवी देवता ला बुलाए लाते। तो हम आज ये सभा में विघ्न विनाशक लंबोदर गणराज जी ला बुलावत हैं। तो आओ संगवारी हो। श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपि। सब संतों के चरणों में नवा रहा हूँ शीश। नाम के महिमा ल गणपति जानी सी। तीन परिक्रमा लगाई से 33 कोटि देवी देवता सबले पहली पूजा से है। 3 दिन के रामायण रचे हो। सुगर सोच विचार के हमारे प्रणाम स्वीकार करो सबो जन। जय मां शारदा मानस परिवार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लाजे लाजे रग देगा गजानन। लाजे रख देना मुझवा सवारी तोरे पानी फूल नरियर धर के आयो तोर दुआरी।
उपस्थित मानस प्रेमी श्रोता समाज, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में पलत बढ़त और प्राचीन काल से पचकोसी धाम के नाम से प्रसिद्ध, हर मनुष्य आत्माओं का तृप्त कर देने वाला, हर समाज, हर परिवार, हर देश विदेश ला संदेश देवैया ये पटेवा ग्राम, जहाँ पर विराजमान आदिदेव महादेव के गुणवाचक नाम से सुशोभित करने वाला पटेश्वर, सब पापों से मुक्त करने वाला यह गृह ग्राम में विराजमान आदिदेव पटेश्वर नाथ जी के साथ ही हमारे सबरी माता के रूप में उपस्थित मातागण, साथ में हमारे यहाँ के बुजुर्ग पिता दशरथ तुल्य और छोटे छोटे चैतन्य गुलाब हसत खेलस मुस्कुरावत जो इस मंच में शोभायमान हैं। साथ ही हमारे माइक वाले भैया जो माइक के माध्यम से हमारे मन के आवाज बाहर तक पहुंचाते, जो मंच तक नहीं पहुंच पाए थे कर, और हमारे आवाज के माध्यम से चित्रमल्ला विचित्र करके दिखैया मोर धरोवर के कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भैया ला सब के प्रति शुभ भावना व्यक्त करत हुए सत नमन करते हुए आप सभी ला कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करबो। वैसे तो हमला ज्यादा कथा कहे के अवसर नहीं मिले है ना कोई हम व्याख्याकार है, लेकिन हमार जो गायक महोदय जी है जो बहुत काल से जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े रहे, जेकर साथ में जाते हैं, लेकिन बीच में अंतराल हो गए, फिर भी प्रयास करत हैं कि आपके समक्ष मर्यादा के मार्ग पर चलैया और भारत की पावन भूमि ला संदेश देवैया जन जन तक आदर्श में प्रस्तुत करैया ऐसे त्रेता युग के महाराज राजा दशरथ के सूर्यवंशी पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुपम गाथा के सैर करे के परम सौभाग्य यहाँ पे प्राप्त हुए और आयोजक करता और आप सबके पावन उपस्थिति में और आप सबके आशीर्वाद से एक दिव्य जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा मानस रूपी ग्रंथ की जो रचना करे है, उनमें से तीसरा सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4 ला सैर कराए के सुअवसर मुला प्राप्त हुए हैं। मानस प्रेमी सज्जन वृंद, मोर से कथा में कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जही तो आप अपन आत्मन बंधु समझ के मुला क्षमा कर दो, और जो जो अच्छा लगी बोला अपन जीवन में धारण करे के जरूर प्रयास करूँ। आओ कथा प्रसंग से जुड़े के प्रयास करथन। विनीति करी मुनि नहीं सूरी कहीं कर जोरी विरोही। मुनि जो है विनती करत है और सिर नवा करके ये विनती करत है कि चरण सुरई नाथ करी कबहु तजी मति मोरी। हे भगवान, हे श्री रामचंद्र, मैं तन मन रूपी बुद्धि ला आपसे जोड़ करके यही विनती करत हूँ कि आप मन जानत हो, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जनकपुरी के लिए रवाना हुई तो वहां पर पत्थर के भी उद्धार करी। वही प्रसंग अहिल्या के उद्धार के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे ढंग के समाज में अनेक बुराई, अनेक कुरीतियां
अनेक प्रकार के वातावरण आज विराजमान है। समाज में अबला, असहाय समझे जाने वाले नारीला परमात्मा जो है आगे रख के कैसे होकर उद्धार करते। जेकर चरण पड़े से, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े से अगर पत्थर के उद्धार हो सकते तो कहा हम तो एक चैतन्य मानव हो रहे, तो का ओकर आदर्श, का ओकर बोली, का ओकर चरित्र हम लोग उद्धार नहीं कर सकते, जरूर कर सकते। लेकिन आज हम देखते मानस प्रेमी सज्जन श्रोता समाज कलयुग के वातावरण चारों तरफ से दूषित हो चुके हैं। चारों तरफ आप देख लो, कहीं भी जाओ, जिला हम अच्छा समर्थन वहीं बुरा निकल जाए। चारों तरफ काली घोर अंधियार छाए हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, कहीं पापाचार, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं अलगाववाद, कहीं भाई भतीजावाद, ये चारों तरफ से हमर मन के बुद्धि ला घेर चुके हैं और हम अल्लाह पत्थर बुद्धि बना चुके हैं। ऐसे समय में हमला का की जरूरत है? सद्बुद्धि की जरूरत है। अब ये सद्बुद्धि आई कहां से? कथा और रामायण भागवत तो हमार जीवन ही बीत चुके हैं। नया जनरेशन भी आ चुके, नया फूल, नए मनुष्य आत्मा भी ये धरती पे आ चुके। पता नहीं ये धरती में का चीज नहीं होते, काबर होते, केवल मनुष्य आत्मा की बुद्धि जो है परिवर्तन हो जाए, लेकिन बुद्धि परिवर्तन नहीं होती। मैं आप मन ला बतायो ना कि बहुत दिन के बाद, पता नहीं मुझे याद भी नहीं आते, भले बाहर हम चल देते पटेवा से, लेकिन पटेवा के अंदर घुसन नहीं भले हम। तो यहाँ आए के बाद हमला ऐसे परिवर्तन देखे मिली, ऐसे ये बाजार चौक से बहुत परिवर्तन देखे मिली। एक ठन ओदे सामने में दिखत ना, वही बस मुझे याद आते। और ये देव पटेल में जहाँ सीताराम लिखे हुए है, और शायद हमार बाबूजी हा फूल बाबू बधेरी से जवारा या फूल बधेरी से, वही मुला थोड़ा थोड़ा ध्यान आते, लेकिन पूरा चारों तरफ से बदले हुए नजर आते। लेकिन हमला जो परिवर्तन करना है, कहाँ परिवर्तन करना है? यहाँ परिवर्तन करना है। हमार मन बुद्धि ला परिवर्तन करना है। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, आत्मिक प्रेम भाव जागृत करना है। ये नहीं हो पाता। अब ये कहाँ से होई? कथा भागवत तो सुनता, लेकिन होवत काबर नहीं है? या सुनाने में वाले में कुछ गलती हुई, या हमर में धारण करने में कुछ गलती हुई। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, तबे हमारे अंदर एक बुद्धि में ज्ञान जो है बैठक नहीं है। काबर कलयुगी संसार बहुत ही कलह कलेश के हो गए, विषय वितरणी नदी बन चुके हैं। अब समय आ चुके हैं अपन आपला जाने कि वास्तव में हम है कौन, वास्तविकता है क्या चीज। अपन आपकी पहचान करने की जरूरत है। तभी ये जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो वर्षा आ करके बड़े बड़े साधु सन्यासी मन, बड़े बड़े व्याख्याकार मन गीत और गायन के माध्यम से हमल देते, वो हमार बुद्धि में जाए। आज घर घर कला क्लेश होए के कारण, घर घर के वातावरण होए बदले के कारण से ये जो ज्ञान जो है हमार बुद्धि के अंदर घुस नहीं पाता, समझ नहीं आता। ज्ञान की मतलब समझ हम तो कहीं तो जरूर देते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन एक विचार करके देखते, हिंदू अलग अलग, जेकर संप्रदाय अलग अलग, खान पान रहन सहन सब अलग अलग, पूजा पाठ भक्ति आराधना अलग अलग। एक मुस्लिम वर्ग के देखो, वो भी अलग अलग, खान पान रहन सहन सब चीज अलग। ईसाई के मतलब देखो सब अलग, और सिख भी अलग अलग, लेकिन हम भाई भाई होवो कैसे? मित्रों, 5 तत्वों का बना हुआ ये पुतला है। आज नहीं तो कल इसको यहीं पे छोड़कर चले जाना है। और हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे मन के जो दृष्टिकोण है, सीधा देह के ऊपर जाता,
देह के संबंध के ऊपर जाते एकर से हमला ये समझ नहीं आए कि आत्मा का है, परमात्मा क्या है, ज्ञान के धारणा कैसे होते और दिव्य गुणों की धारणा कैसे होते, ये हम नहीं कर पाते। तो सबसे पहली हमार जो वृत्ति है, दृष्टि है, कृति है, एला बदलना पड़ेगा। तब भाई भाई के, जब तक भाई भाई के दृष्टि यहाँ पे आई नहीं तब तक राम राज्य भी आ नहीं सकते। राम राज्य के गायन का है कि यथा यथा राजा तथा प्रजा, मतलब वहां राजा और प्रजा में कोई भी प्रकार के भेद नहीं रही से। कहे के भाव यही है मानस प्रेमी समता समाज की मनुष्य आत्मा के अंदर आत्मिक भाव जब तक जागृत नहीं हुई तब तक ये ज्ञान रूपी जो धारणा है, समझ है, वो आ नहीं सके। तभी कहे है जब मैं आता हूं, गीता के महावाक्य भगवान के वाक्य है, भगवान वाच है, जब मैं आता हूं तो सारे शास्त्रों का सार सुनाता। जब भगवान ये धरती में आते तब सारे शास्त्रों का सार सुनाते और सार का है अपना आत्मा समझना, आत्मा समझ के चलना, आत्मा समझ के व्यवहार करना। एक बात और की है, ये भी गीता की है, सब धर्मन को त्याग कर मोह शरणागति धार, सब पापों से मैं करूं तेरा अति शीघ्र उद्धार। तो धारणा का चीज के करना है, आत्मिक धारणा करना है। आत्मा के अंदर जैसे ये शरीर 5 तत्वों से बने हुए ना, वैसने ढंग के जो है ना आत्मा भी 3 तत्वों से बने हुए हैं। आत्मा के अंदर कौन कौन सा शक्ति विराजमान है? एक है मन जो सोचे के काम करते, दूसरा बुद्धि जो निर्णय करे के शक्ति करते। मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते। मन और बुद्धि जब एक हो जाते तब हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते। ओला कथी संस्कार, ओला कथी आदत। ऐसने ढंग के जब हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाओ, एक न दिन तो होना पड़ेगा। काबर हम सब कथन भगवान एक है और इशारा कथन ऊपर की ओर रहते है ना, और कथन भी क्यों धर्म ग्लानि के समय भी आते हैं तो एक है ऊपर की ओर रहते, और कब आते और कब आते इला हमन जानन नहीं, कैसे आते भूल जानन नहीं। तो आओ आगे जो है हमारे मन के उद्देश्य है कि मानस के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार करना। जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुई, अपन अंदर पहचान नहीं हुई, तब हम धारण नहीं हो सके। मित्रों, मानस प्रेमी श्रोता समाज, ये समय की मांग है, ये समय की आवश्यकता है। चाहे कितना भी हम कुछ कर ले फिर भी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन होने वाला है तो आध्यात्मिक ज्ञान से होने वाला है। तो आयो आप मन देखे भी हो 22 तारीख के कैसे वातावरण रही से, वातावरण पूरा भारत देश तो का पूरा संसार एक सूत्र में बंद गिरी से। आप मन अनुभव भी करे हो, कैसे ढंग के अनुभव करे हो कि इस धरती में भगवान रामचंद्र के आगमन हो चुके हैं। आगमन तो हो चुके हैं, हम तो चित्र तो बैठा दे वहां पर, लेकिन चरित्र कहां से आए? जब तक ऊपर चरित्र के हम अनुकरण नहीं कर पाए तब तक ज्ञान होता है। आओ आगे और दोहा में काय कहेंगे है, बोला नीचे कथन ये सब विनती करी जोरी, मन और बुद्धि के संस्कार चरण कमल से सब मन और बुद्धि ला जोड़ देता। मतलब देखो आप हम भारत की संस्कृति में क्या करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, एक हाथ जोड़ के भी करते हैं, लेकिन दोनों हाथ की मत। हमारे सभ्यता और संस्कृति है क्या चीज, दोनों हाथ से नमन करना। अपन बड़े विदेश में जाता तो एक हाथ से करते, मतलब ये कहते भैया मैं अंदर से कुछ और हूँ, बाहर से कुछ और। और भारत के वो काय कहते, एक एक माता एक एक बहन का कहते भैया मैं अंदर से भी एक हूँ और बाहर से भी एक हूँ। इसलिए भारत की संस्कृति और सभ्यता के एक ही जोड़ है कि दोनों हाथ जोड़कर नमन करना। आओ श्रोता समाज आगे काय कहेगी है, हमारे को स्वामी तुलसीदास जी दोहा के माध्यम से और भजन के लाभ हमारे गायक महोदय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। 10 रुपए की नगद राशि
भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित है। हम उदान दाता के प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करत हैं। भगवान उकर जीवन ला सदा दीर्घायु रखे, सदा कुटुंब परिवार ला सुखमय रखे, अन्न धन से सदा भरपूर रखे। भगवान उकर जीवन में सदा सद्बुद्धि लाए, सदा परिवार में एकता बने रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके प्रति उज्जवल में आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। राम से मुक्ति मिलत है, पैसा से चलत है क्या। सत्संग नहीं कर सकस तब गलत संग मत कर। बेसहारा ला सहारा नहीं दे सकस तब ओला तंग मत कर। दो दिन का जिंदगानी है, शुगर लगा के जिले। राम रस बहुत मिले नहीं, स्वार्थ लगा के पीले। आओ संगवारी गाई वैसा मौका बार बार मिले कि सुंदर तन लपा के भगवान के भजन करना चाहिए। हम तो नामा नाम वाला गाना नोहन, अरे जाना था सबोल गा लेकिन नहीं गान काबर कथा में ज्यादा जोर दे ताकि हमारे नौजवान संगवारी मन समझे सुने गाना के हमें बोल का है कैसे है। आज के सबे से देख मोर वल्ले देना लाली लाली लुगरा है भजन भजन कर ले, भजन भजन कई ठन गाना हैगा, लेकिन जे में रस रहा है नहीं, ऐसे गाना गाना चाहिए। बढ़िया मजा है। ये धर्म मंच है, मर्यादित मंच है। यहाँ आके जैसे है वही वैसे बोला तो ये चीज है अच्छे नहीं है भाई। बोल से अगर रामचंद्र की जय। कर ले भजन तहा प्रभु सिया राम के। राम राम भजो राम, राम राम भजो राम। कर ले भजन प्रभु सिया राम की, कर ले भजन ते हम प्रभु सिया राम। राम राम भजो राम, राम राम भजो राम, राम राम भजो राम, राम राम भजो राम। सुंदर रामायण हुआ थे 3 दिन तक, लेकिन मन ज्यादा थे खाली खाली। आप जम्मू जन से निवेदन है कि बचाओ धन खाली। मिले है मौका मानुष कन्हैया, ये न धन से गवाना। मिले है मौका मानुष कन्हैया, ये न धन से गवाना। हरि भजन गुण गाना, आना गाते फिर में आना, हरि भजन गुण गाना। गर्भ गुमान छोड़ू हरि के ध्यान कर, गर्भ गुमान छोड़ू हरि के ध्यान कर। राम राम भजो राम, राम राम भजो राम, राम राम भजो राम, राम राम भजो राम।
पैसा लागे न कौड़ी न तो धन दौलत नहीं लागे, मात्र आप मन के दया दृष्टि है नी भक्ति भर लगे रहा। तो आओ एक छोटे से एक गाना सुना तो आप मन फोकट में भाई, फोकट में भजना है। भजले सीताराम भैया फोकट में, भजले सीताराम भैया फोकट में, भजले सीताराम रामचंद्र की जय। बोले घनश्याम रामचंद्र की जय। मानस में श्रोता समाज, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बरोहि सुशील बिनती। वैसे नारी शक्ति जो है बहुत बड़े शक्ति है। हमार माता बहनी मतलब भगवान एक ऐसे वरदान दे हुए है, सारी शक्ति ही मल्ला दे दे। सहन के शक्ति हिचमल्ला देख ले, समय के शक्ति हिचमल्ला देख ले, विस्तार संकीर्ण करे के शक्ति हिचमल्ला देख ले, निर्णय करे के शक्ति हिचमल्ला दे दे है। सब शक्ति भगवान जो है हमार माता बहनी मल्ला दे दे। ठीक वैसने प्रकार जैसे आप मन देखे हो सुने हो, माता सीता के ऊपर कितना दिव्य गुण से संपन्न रही से नारी मिला शक्ति। ये पर से कथे समाने की शक्ति। अब समाये की शक्ति कैसे रहते? हर घर अनेक प्रकार के है। काकरो पति कुछ बहुत अच्छा काम करत है, बहुत अच्छा नौकरी में है या धंधा धोरी में है, और काकरो पति कुछ अलग मार्ग में है, उहुला सहन करते। निर्णय करे के शक्ति कैसे देखथन? जब वो कर बर बिहाव के समय रहते, वो समय एक बार वो लोग पूछते, नोनी ये लड़का आपके रिश्ते के लिए आए हुए हैं, आप लोग मंजूर है कि नहीं है? तो वो कुछ सोच विचार करते, पूछते उकर बारे में आजकल, तो वो निर्णय करे के शक्ति देते। अब विस्तार संकीर्ण करे के शक्ति। बड़े बड़े परिवार थे, उनमें सबके बीच में रह के छोटे छोटे बात ला, बड़े बड़े बात ला छोटे कैसे बना ले, ये है। और सहयोग करे के शक्ति। जैसे एक घर में 4 जन बहू है, चारों के अलग अलग काम बटे रहते हैं, 2 जने 2 ढंग के हिसाब से काम बटे रहते हैं। वैसने ढंग के हमार माता बहनी ला ये परमात्मा के दिव्य और अलौकिक शक्ति ऑटोमेटिक प्राप्त है। जैसे हमारे गायक महोदय कहा थे, फोकट में भजले राम ला। ये रे हमारे चैतन्य फूल मन आवत है, और हम जहाँ भी जाते हैं खास करके माता मन है और ज्यादा संख्या ज्यादा रहते है। और मैं पहले कहा था मन बैठी कर मुल्ला नहीं मालूम कि रिसेस की छुट्टी में मन आए हुए करके हमार चैतन्य फूल मन जावत है, मन छोटे छोटे बाल गोपाल मन है। तो ऐसने ढंग के ये हमार मानव जीवन है। जब तक हमारे मानव जीवन के अंदर हमारे अंदर ये शक्ति नहीं आई, सहन करे के शक्ति, निर्णय करे के शक्ति, विस्तार संकीर्ण करे के शक्ति, ये जो है आत्मा के अष्ट शक्ति है। दुर्गा माता के अष्ट शक्ति दिखाए हुए ना, भारतीय संस्कृति में आप देख लो, सबसे प्रथम माता। नवरात्रि में देखो माता की पूजा होते। राम के पहली सीता के नाम थे राम सीता, कृष्ण के पहली नाम थे राधे कृष्ण। ऐसे नहीं कहा, कृष्ण राधे नहीं कहा। तो अनुसुईया की चरण पकड़ करके
ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, मतलब ऋषि मन के साथ में जैसे अपन मन रहते हैं, जैसे जैसे संग वैसे वैसे रंग। जैसे कर आपने सुना तो भगवान के मीठा मीठा वाणी सुना तो मीठा मीठा बोलना सुना तो बहुत अच्छा है। लेकिन यही बात कोई दूसरा तरफ चल देता है तब दूसरा अलग बदल जाता है। मित्रों, समय जो है इशारा भी करा थे और समय के काल चक्र में भी इशारा करा थे कि कौन सा समय अभी चला था। अब थोड़ा से समय आप लोग भी जानकारी दे देते हैं, अगर आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हमारे मन के उद्देश्य है। तो समय जो है, मैं एक बात आप सभी लोग पूछना चाहता हूं, अक्सर करके जो मंच में जाता हूं मैं एक बार जरूर पूछ लेता हूं, अगर पूछे भी ना मुला वो सुख नहीं मिले कहना चाहिए। कई जन लगते ना कि अच्छा काम जब तक नहीं करूं ना बोला आत्मिक सुख नहीं मिले, अतीन्द्रिय सुख नहीं मिले। अतीन्द्रिय सुख की मतलब है जो ये अंदर में कर्मचारी है ना, आंख जब तक अच्छा काम नहीं देखी तब जैसे ढंग के आज पटेवा में अब्बड़ दिन ले सोचत रहे हो रामायण कब हुई रामायण कब हुई, अब रामायण हुआ थे तब आप मतलब सुख मिला थे ना। वैसने ढंग के जब तक हम अच्छा कर्म नहीं कर ले, अच्छा चीज नहीं देख ले, तब तक हमला सुख नहीं मिले। जैसे कि मैं वो बात रखना चाहता हूँ, कलयुग के अंतिम चरण के निशानी आप मन सब सुने हो, गरुड़ पुराण में है। तो ये कौन आभास होते कलयुग की संसार गया की गया, समय समाप्ति की ओर है। जैसे इशारा करत ना पीला बत्ती जलत, पीला बत्ती जलत है, हमन ला इशारा करत है भैया तुम्हारे मन के समय हो चुके हैं। वैसने ढंग के मैं आप मन ला पूछत हूँ कि ये कलयुगी संसार में रहते हुए कोई ला 80 साल हो चुके हैं, कोई ला 50 साल हो चुके हैं, कोई ला ऐसे आभास होते कि ये कलयुगी संसार गया कि गया, आभास होते कि नहीं? कोई ला होते? कोई ऐसे माता है होते, माता हो तुम है होते कि कतका दिन रही संस्थान यहाँ करके, भाई मन बताओ होते कलयुगी संसार गया कि गया? कोई ऐसे आभास होते का? कलयुगी संसार अब ज्यादा दिन की नहीं है ना। 2 विश्व युद्ध झटका लग चुके हैं और तीसरा झटका के रूप में अभी देखें 2 साल पहले का स्थिति रही से ये निशानी है मित्रों। अब हम झटका लग गई समय के है ना, जाना है करके एक स्थिति कलयुग के अंतिम समय चला थे। अज्ञानता की घोर निद्रा से जागो और पहचानो कि समय की का आवश्यकता है, और ये पहचान करके जो मानव दिशाहीन हो चुके हैं आध्यात्मिक ज्ञान से पंचरित्र से। वैसे पटेवा गांव बहुत ही सुंदर गांव है, ये चरितार्थ करण ऐसे कि नहीं कि भारत की पावन भूमि वो पावन भूमि एक दिन तो रही हुई नहीं, या पावन पावन आत्मा पवित्र आत्मा रही हुई तभी तो गायन है ना। जैसे भारत में परमात्मा के आय के 12 संदेश देते और अनेक बहुत सारा है, 12 ज्योतिर्लिंगम, ये परम पिता परमात्मा शिव के यादगार निशानी है। एक चीज वो बता देता हूँ, समय के पहले 2-3 चीज के बहुत ही लहर होने वाला है, उछाल होने वाला है। पहली बात, गीता ज्ञानदाता कौन है, एक प्रत्यक्षता होने वाला है। कुछ ही समय पश्चात आप मतलब प्रत्यक्षता हो, गीता ज्ञानदाता कौन है, गीता का ज्ञान किसने दिया? बड़े बड़े महामंडलेश्वर शरणागत हो रहे मित्रों। ये समय आ चुका है, समय समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए हम अपने आप को पहचान करके उस ज्ञान को धारण करें जिसकी हमें आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए और भी यहाँ से समय समय प्रमाण होते रहते, उनका हिसाब समय इशारा देते, ज्यादा समय न लेते हुए। और यहाँ भी मर्यादा के रंग मंच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की दिव्य दरबार है। ये थोड़ा से समय में छोटे छोटे बात कहे के और आवश्यकता अनुसार बात कहे के सुअवसर प्राप्त हो। एक स्थिति में समस्त ग्रामवासी के बहुत बहुत आभारी हूँ। और मोर भी भूल चूक में कोई भी प्रकार के बोली में त्रुटि होगी हुई बोला अपन बच्चा समझ के माफ कर दो, बोली में गायन में और कोई भी प्रकार के में। लेकिन एक बात जरूर याद रखो कि अब समय नहीं है, समय के रहते कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म कर ले। काबर कर्म ही हमारे साथ जाने वाला है। कर्म की पूंजी जितना जमा रही उतना ही
हाहाकार के समय, जय जयकार के समय ये श्रेष्ठ कर्म की जो जमा रहती ना, ये हमारे काम आता। कोई ना कोई आत्मा के साथ जुड़े रहते। आपला कोई भी जगह कोई भी अनहोनी घटना होत रही, वहां आपला संदेश दे दी ये एकर से कि हम अपन श्रेष्ठ कर्म की पूंजी ला जमा करके चलन। आओ 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 कभी भी अवसर मिली तो आओ बहुत अच्छा से और अधिक जानकारी के लिए जो है मैं बात जो जोड़ना आप लोग में चाहत हूँ वो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए एकर से यहाँ से कुछ भाई अपन जुड़े हुए हैं। सहज ज्ञान सहज राजयोग की शिक्षा जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दिए जाते हैं, वहाँ से आप जुड़े के प्रयास करो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय, बोल श्री अब रामचंद्र की दाई हो संगवारी हो। भगवान हमार शरीर में वास करते, लेकिन हमन खोजे बर कहाँ जंगल जंगल यहाँ वहाँ जातन, लेकिन अपन शरीर में झाँक के नहीं देखे। तो आओ अलवा जलवा ये गीत के माध्यम से आप मतलब सुनाए बता। घट घट माँ बसे भगवान, खोजे बर भैया कहाँ जावे ना। घट घट माँ बसे भगवान, खोजे बर भैया। घट घट माँ बसे भगवान, खोजे बर भैया कहाँ जावे ना। घट घट माँ बसे भगवान, खोजे बर भैया कहाँ जावे ना। घट घट